अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह आल इमरान है और सूरत का 11वां रुकू इंशाल्लाह हम करेंगे। पारा नंबर 4 में है, आयत नंबर 102 से देखें। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो जैसा कि डरने का हक है, और बुजुज़ इस्लाम के और किसी हाल पर जान मत देना। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़्वाना वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नारि फ़अनक़ज़कुम मिनहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। और मज़बूत पकड़े रहो अल्लाह ताला के सिलसिले को, इस तौर पे कि बाहम सब मुत्तफ़िक भी रहो और बाहम नाइत्तफ़ाक़ी मत करो, और तुम पर जो अल्लाह ताला का इनाम है उसको याद करो। जबकि तुम दुश्मन थे, बस अल्लाह ताला ने तुम्हारे कुलूब में उल्फत डाल दी, सो तुम अल्लाह ताला के इनाम से आपस में भाई भाई हो गए, और तुम लोग दोज़ख के गड्ढे के किनारे पर थे, सो इससे अल्लाह ताला ने तुम्हारी जान बचाई। इसी तरह अल्लाह ताला तुम लोगों को अपने अहकाम बयान करके बतलाते रहते हैं ताकि तुम लोग राह रास्त पर आओ। तो आयत में देखें, इत्तकुल्लाह के बाद हक़्क़ तुक़ातिही का जो हुक्म दिया गया है, यहाँ अल्लाह ताला से डरो जैसे कि अल्लाह से डरना चाहिए। तो हक़्क़ तुक़ातिही की तफसीर में सहाबा कराम और उलमा मुफस्सिरीन ने कई कौल मनकूल किए। एक कौल तो ये कि हक़ तकवा ये है कि अल्लाह ताला की अताअत हर काम में की जाए। दूसरा कौल बाज़ मुफस्सिरीन ने यह फरमाया कि हक़ तकवा ये है कि अल्लाह ताला के मामले में किसी मलामत और बुराई की परवाह ना की जाए। और फिर आ रही है बात आगे, मजबूती से रस्सी को पकड़ना। इसका मतलब है कि हब्लुल्लाह के लफ्ज़ी माने अल्लाह की रस्सी। अरबी में हब्ल से मुराद अहद भी होता है, और हर वो शय जो वसीले का काम दे वो भी इससे मुराद होती है। यहाँ हब्लुल्लाह अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान करीम और इस्लामी शरीयत है, जिसे मजबूती से थाम लेना ही दुनियावी कामयाबी और आखिरवी निजात का ज़रिया है। तो सब इकट्ठे मिलकर रस्सी यानी कुरान करीम को मजबूती से थाम लो। जिस तरह रस्सी को पकड़ लेना ऊपर से गिरने से बचाता है और नीचे से ऊपर तक पहुंचने का ज़रिया बन जाता है, इसी तरह सबका मिलकर कुरान करीम को मजबूत पकड़ने से इनफरादी ज़िंदगी की तरह उम्मत मुस्लिमा की इज्तिमाई क़ुव्वत भी गैर मुतज़लज़ल और नाकाबिल तस्ख़ीर होगी, और कोई शैतान शर अंगेज़ी में कामयाब नहीं हो सकेगा। और इस्लाम का एहसान यही है कि तमाम लोग मुत्तहद होकर रहें। सहाबा कराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने कुरान पाक को मिन हैसियत जमात थामा और इसकी पैरवी की। उसका नतीजा दुनिया ने देखा कि इस्लाम से पहले कबाइल की बाहिमी अदावतें, बात बात पर शब रोज़ के जंग व जिदाल, कत्लो गारत, मार धाड़, शिरक और बुत परस्ती, गंदे अकायद और अमाल बद, पूरी अरब कौम इस आग में जल रही थी। और इस आग में जल मरने और नीस्त तो नाबूद हो जाने से अगर किसी चीज़ ने इन्हें बचाया तो यही नेमत इस्लाम थी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई हदायत और शरीयत की तालीम और ईमान और यकीन की रोशनी थी कि जिसकी बदौलत सदियों की अदावतें और कीने निकाल कर अल्लाह ताला पर ईमान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से इन्हें भाई भाई बना दिया, जिससे इनकी दीन और दुनिया दोनों दुरुस्त हो गए। अगली आयत को देखें, आयत नंबर 104 105। वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर
वयामुरून बिलमारूफ़ वयनहौन अनिल मुनकर वउलाइका हुमुल मुफ़लिहून। और तुम में एक ऐसी जमात होना ज़रूर है कि खैर की तरफ बुलाया करें, नेक कामों के करने को कहा करें और बुरे कामों से रोका करें, और ऐसे लोग पूरे कामयाब होंगे। वला तकूनु कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू मिन बअदि मा जाअहुमुल बय्यिनात व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम। और तुम लोग उन लोगों की तरह मत हो जाना जिन्होंने बाहम तफरीक कर ली और बाहम इख्तलाफ कर लिया उनके पास अहकाम वाज़े पहुँचने के बाद, और उन लोगों के लिए सज़ाए अजीम होगी। तो यहाँ पे देखें, यदऊन इलल खैरि व यअमुरून बिल मारूफ़ि व यनहौन अनिल मुनकर। क्या मतलब कि पहला दर्जा अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का ये है कि ये फरीज़ा उम्मत के हर फ़र्द पर लाजिम है अपने इस्तिताअत के मुवाफिक। दूसरा दर्जा ये है कि मुसलमानों में से एक जमात ख़ास दावत और तबलीग दीन ही पर कायम रहे। और दावत इलल खैर से क्या मुराद है, इसकी तफसीर में ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि खैर से मुराद कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। दूसरा इम्तियाज़ी काम अमर बिल मारूफ, यानी मारूफ में वो तमाम नेकियां भलाइयाँ दाखिल हैं जिनका इस्लाम ने हुक्म दिया। तीसरा इम्तियाज़ी काम नहीं अनिल मुनकर है, मुनकर में वो तमाम बुराइयाँ और गुनाह दाखिल हैं जिसको इस्लाम में नाजायज़ करार दिया गया। तो अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर की बार बार बात आती है कुरान पाक में, यानी अच्छे काम की तरफ लोगों को दावत दो और बुराई से रोको। आज अमर बिल मारूफ बहुत ज़्यादा है और नहीं अनिल मुनकर से लोग डरते हैं। इवन ये घरों के अंदर भी है कि लोग जो हैं बुज़ुर्ग बच्चों से डरते हैं, और बच्चे जो हैं वो अपनी ज़िंदगियों में ऐसे मगन है कि उनको अच्छाई और बुराई समझ नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि वो नसीहत लेने को तैयार नहीं है। जिन घरों का मिजाज ये है तो वहाँ ज़ाहिर तबाही हो सकती है। तो इस उम्मत का जो अजीम तरीन काम है कि उसने दावत और तबलीग का काम करना पूरी उम्मत में, पूरी दुनिया में, यानी कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको दायरा इस्लाम में दाखिल होने की दावत दी जाए। ये काम करना है इन्होंने। और अगर सोए रहेंगे, जहाद नहीं करेंगे, कुरान को छोड़ देंगे, तो फिर ऐसे लोगों का ज़वाल है। अगली आयत को देखें, आयत नंबर 106 से लेके 109 पर ये रुकू मुकम्मल हो रहा है। यौमा तब यज़्ज़ु वजूहुम व तस्वद्दु वजूह फ़अम्मल्लज़ीना स्वद्दत वजूहुहुम अकफ़रतुम बअद ईमानिकुम फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़रून। उस रोज़ के बाज़ चेहरे सफ़ेद हो जाएंगे और बाज़ चेहरे स्याह होंगे। तो जिनके चेहरे स्याह होंगे उनसे कहा जाएगा कि क्या तुम लोग काफिर हुए थे अपने ईमान लाने के बाद, तो सज़ा चखो सबब अपने कुफर के। व अम्मल्लज़ीना यज़्ज़त वजूहुम फ़फ़ी रहमतिल्लाह हुम फ़ीहा खालिदून। और जिनके चेहरे सफ़ेद होंगे वो अल्लाह की रहमत में होंगे और वो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। तिलका आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक़ वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल आलमीन। ये अल्लाह ताला की आयतें जो सही सही तौर पर हम तुमको पढ़ कर सुनाते हैं, और अल्लाह ताला मखलूक़ात पर जुल्म करना नहीं चाहते। वलिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व इलल्लाहि तुरजाउल अमूर। और अल्लाह ही की मिल्क है जो कुछ आसमानों में और ज़मीन में है, और अल्लाह ही की तरफ सब को लौट कर जाना है। अब यहाँ पर देखें, अकफर तुम बात ईमानिकुम की बात क्या है कि मुसलमान होने के बाद काफिर हो जाए, ऐसे इंसान को मुर्तद कहते हैं। और इसके लिए सूरह आल इमरान सूरह अल बकरा में हम पढ़ चुके थे कि मुर्तद की सज़ा क्या है। पहली बात तो यह कि इसको किसी अल्लाह वाला की सोहबत दी जाए, 3 दिन वो उस पर मेहनत करे, लेकिन अगर फिर भी वो अल्लाह का इनकार करता है तो वो वाजिबुल कत्ल है। ऐसे इंसान की को वरासत में से हिस्सा नहीं मिलता, और मुसलमानों के कब्रिस्तान में इसको दफनाया नहीं जाता। तो मुर्तद की सज़ा बहुत सख्त है, और मुनाफिक के लिए ये आता है कि इसको जहन्नम का सबसे निचला हिस्सा मिलेगा,
اور جہنم کے 7 حصے ہیں۔ سب سے حصہ جو منافق کا ہوگا وہ سب سے نچلا درجہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ زبان سے کچھ اور دل میں کچھ اور۔ منافقین کا ذکر خاص طور سے مکی دور میں زیادہ ملتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جب دین اسلام پھیلنا لگ گیا مدینہ ہجرت کرنے کے بعد، تو لوگوں کو دین کی سمجھ آنی شروع ہوئی اور لوگ جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ لیکن اگر آج بھی کوئی جیسے ڈاروین کی تھیوری ہے، اس کو انسان دیکھتا ہے تو اس کے دل میں شک و شبہ آتا ہے اور وہ دین اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے، تو ظاہر مرتد ہو گیا جب اللہ ہی کا انکار کر دیا۔ منافق بھی یہی ہے۔ منافق لوگ جو ہیں وہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، اسی لیے جہنم میں سب سے نچلا درجہ منافقین کا ہے۔ تو یہاں پہ کافروں کی ذلت کی جو رسوائی کی بات آ رہی ہے کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے سوال کیا جائے گا کفرتم بعد ایمانکم، کیا تم لوگ کافر ہو گئے تھے اپنے ایمان لانے کے بعد؟ یعنی تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیوں اختیار کیا؟ ان سیاہ چہروں والوں کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ شرم و ندامت سے ان کے سر جھک جائیں گے، ذلت اور رسوائی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور انہیں سزا کا حکم سنا دیا جائے گا اور وہ اپنے کفر کے بدلے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ مفسرین نے تشریح کی ہے کہ یہ خطاب منافقین، اہل کتاب، یہود و نصارہ، عام کفار، مرتد لوگ سب اس میں شامل ہیں۔ مرتد اسی کو کہتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوتا ہے۔ منافق زبان سے اقرار کرنے کے بعد دل سے کافر رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ دے اور حق بات کو سمجھنے کے بعد حق بات کہنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ 5 سوالات ہیں۔ آیت نمبر 102، حق کا تقاتے ہی سے کیا مراد ہے؟ آیت نمبر 103، اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ اسے مضبوطی سے کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ آیت نمبر 104، یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر کی وضاحت کریں۔ آیت نمبر 106، اکفرتم بعد ایمانکم کی وضاحت کریں۔ اور آخری سوال ہے مرتد کس کو کہتے ہیں؟ منافق کس کو کہتے ہیں؟ دعا کر لیتے ہیں۔ اے اللہ، اس دنیا میں ہم کو اعمال صالح کی توفیق عطا فرما دیجیے جو آخرت میں آپ کے حصول رحمت کا ذریعہ بنے، اور ان اعمال بد سے بچا لیجیے جو قیامت میں ذلت اور رسوائی کا سبب ہوں۔ میرے مالک، اپنی رحمت والے نبی کے طفیل سے ہم پر دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں رحمت فرما دیجیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے، اور محض اپنی رحمت اور فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرما کر ہمیں بھی اپنے مرحوم اور سعید بندوں میں شامل فرما کر جنت کے اعلیٰ درجے عطا فرما دینا۔ اللہ، ہمیں جنت عدن میں ان لوگوں میں شامل رکھنا جو آپ کا دیدار کریں گے انشاءاللہ۔ یا اللہ، ہم کو بھی دعوت الی الخیر، عمل بالمعروف، نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کرنے والوں میں شامل فرما دیجیے۔ یا اللہ، دنیا میں ہم نیکی اور بھلائیوں کے کرنے والے ہوں، دوسروں کو بھی اس طرح بلانے والے ہوں۔ یا اللہ، ہم ہر طرح کے گناہ، نافرمانی اور معصیت سے بچنے والے ہوں، دوسروں کو بھی بچانے والے ہوں۔ میرے مالک، دین میں اختلاف، فرقہ بندی کی لعنت سے ہم کو محفوظ فرما دیجیے۔ قرآن و سنت کے راستے پر ہم کو چلنا اور اسی میں جینا اور اسی میں مرنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔